हेलो एवरीवन, श्रीमती महोरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल की संरचना। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें, अपन ने प्रीवियस वीडियो में है क्रिस्टल के बारे में है, आपके थोड़े बहुत गुण हैं उनकी व्याख्या कर रखी है कि भी क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलेट क्या होते हैं, क्रिस्टलेट क्या होते हैं। आज यहाँ पर पर्टिकुलर जो आपका क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में कौन कौन सी चीजें हैं अपन उसकी यहाँ पर अपन बात करेंगे, और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि जो क्रिस्टल है ये जो पूरी अपन जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, साथ में इसमें ये चीज देखेंगे कि जो क्रिस्टल है उसके निर्माण में क्या क्या चीजें भाग लेती हैं। तो यहाँ पर जो है आज इसमें इससे रिलेटेड अपना वीडियो रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो है क्रिस्टल से रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर अपन बात करें कि कोई भी पदार्थ है, खासकर कौन सा ठोस पदार्थ, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसमें आपके बात करें एक क्रिस्टल है, उसके लिए अपन बात करें तो यहाँ पर उसकी जो ज्यामिति है वो एक निश्चित ज्यामिति है, वो आपके क्रिस्टल में क्या होगी, आपके पाई जाएगी। और साथ में क्या बताया गया है कि किसी क्रिस्टल में ज्यामिति उसकी जो आकृति है ये पाया जाना, ये उसका एक अभिलाक्षणिक गुण भी है कि भी क्रिस्टल क्या है, एक निश्चित आकृति बनाता है, और ये जो निश्चित आकृति बनाने की जो प्रकृति है इसका एक क्या है, अभिलाक्षणिक गुण भी है। जिसमें अपन बात करें कि भी एक तो उसमें क्या हो सकते हैं, आपके क्रिस्टल की ज्यामिति हो गई, उसके अवयवी कणों की व्यवस्था हो गई, आकार हो गया, उसमें बात करें उसकी समन्वय संख्या हो गई, और साथ में बात करें कि जो क्रिस्टलन जो बन रहा है तो उस क्रिस्टलन के लिए जो शर्तें हैं, गुण हैं, ये सभी क्या है कि आपके जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्रिस्टल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कि भाई अपन ने अभी तो क्रिस्टल का अभिलाक्षणिक गुण के बाद, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए आपकी ज्यामिति, आकार, समन्वय संख्या, क्रिस्टलन की शर्तें जो है ये विज्ञान की शाखा में आपकी अध्ययन की जाती है, जिसको अपन किसमें क्रिस्टल विज्ञान है उसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि क्रिस्टल विज्ञान के बारे में अपन अगर थोड़ा बहुत कहें तो यहाँ पर जो है आपका क्रिस्टल किस तरह से बढ़ता है और क्रिस्टल में कौन कौन सी चीज़ें हैं भाग लेती हैं, और पूरा क्रिस्टल का जो स्वरूप है वो अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो क्रिस्टल है उसी से रिलेटेड आपकी पहली डेफिनेशन रहेगी कि आप क्रिस्टल किसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्रिस्टल वह पिंड है जिसमें निश्चित आकृति के लिए क्या पाए जाते हो, उसमें पृष्ठ है वो उपस्थित हो, मतलब वो क्या हो, किसी निश्चित पृष्ठ के द्वारा क्या हो, जुड़ा हुआ हो, और ये सारा अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको स्पष्ट करता हो। कि क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा पिंड होगा जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, निश्चित आकृति देखने को मिलेगी। कि भाई अगर आपका क्रिस्टल है तो उसमें पहला जो अभिलाक्षणिक गुण की भी बात की थी वही है कि इसमें क्या निश्चित आकृति देखने को मिलेगी, और ये जो निश्चित आकृति है उसमें अपन बात करें कि जो है ये आपके जो समतल पृष्ठ है उससे क्या रहेगा, बंधित रहेगा। यानी यहां पर अपन बात करें कि समतल पृष्ठ है वो इसमें क्या होगा, मुख्य रूप से आपका पाया जाएगा। और अपन बात करें कि ये क्या करेंगे, इसकी जो आंतरिक व्यवस्था है, ठीक है, यानी कहते हैं अवयवी कणों की यहां पर क्या कहते हैं, अवयवी कणों की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको स्पष्ट करता है। किसको स्पष्ट करेगा कि आपकी आंतरिक व्यवस्था किस तरह से है उसको स्पष्ट करता है। ठीक, तो ये अपना क्या कहलाता है, क्रिस्टल। अब देखिए यहाँ पर मैं क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैं एक जो आपका घनी क्रिस्टल होता है मैं उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपका कोई घन है और ये क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, आपके क्रिस्टल संरचना बनाता है।
ठीक है। जहां तक बात करें ये जो चीजें हैं, ये इसके जो फलक है, जो अपन ने अभी बात की कि फलकों से क्या होता है, बंधित होता है या बंधित है। देखिए भाई जितने भी पृष्ठ हैं उनसे क्या रहेगा, बंधित रहेगा। और सारे ये सारे क्या है, इसके अवयवी कण है और इसकी आंतरिक संरचना को क्या करते हैं, आपके स्पष्ट करते हैं कि भी इसकी आंतरिक संरचना इस तरह से बनाई जा सकती है। अब देखिए अपन इसमें दूसरी चीज इसमें डिस्कस करें कि भी ये तो अपना क्रिस्टल हो गया। तो क्रिस्टल में अपन क्या क्या कह सकते हैं कि भी इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ये एक निश्चित आकृति की संरचना होती है और इसमें जो समतल पृष्ठ है उससे क्या होगा, ये बंधित होगा और अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था को क्या करता है, स्पष्ट करता है। ये जो तल होगा ये किसमें, अवयवी कण है उसकी व्यवस्था को क्या करेगा, स्पष्ट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने इसकी दूसरी चीज है, इसमें दे रखा है इससे रिलेटेड फलक या कहते हैं इसका फेस। देखिए यहां पर अपन बात करें, अब इसको ये कह सकते हैं कि वह पृष्ठ होगा जो क्रिस्टल से क्या होता है, बंधा होता है। भाई यही चीज बताई अपन ने, समतल पृष्ठ से बंधित। तो क्रिस्टल किससे बंधित होता है, समतल पृष्ठ से। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका पृष्ठ जिससे क्या हो, आपका क्रिस्टल बंधा होता है। ठीक है। और सामान्यतः क्या बताया गया है कि अगर आपका समतल पृष्ठ होता है, पृष्ठ कैसा हो, अगर आपका कैसा हो, समतल हो, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो ये आपको है समतल रूप में ही क्या दिखाई देंगे, पृष्ठ दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर अपन बात करें, अगर कोई आपका घनीय संकुल या कहते हैं घनीय क्रिस्टल, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें अपन बात करें, सामान्यतः जो घनीय क्रिस्टल होगा उसमें जो आपके फलक हैं, उन फलकों की संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है। फलक हैं वो कितने पाए जाते हैं, इसमें 6 फलक पाए जाते हैं। अब देखिए इसको आप इस तरह से समझे कि आपका 1 2 3 और 4, जैसे आपके कमरे क्या होता है। ठीक है, कमरे की 4 दीवारें हो गई। ठीक है, एक आपका फर्श और एक आपकी छत। तो टोटल यहाँ पर ये क्या है, ये इसमें फलक को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, फलक को बताते हैं। तो ये 5 और इसमें 6। तो यहाँ पर जो कुल फलक है किसी क्रिस्टल के लिए बात करें तो उसमें कितनी संख्या होती है, 6 होती है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं फलक वह पृष्ठ होता है जिससे क्रिस्टल क्या होता है, बंधा होता है। और ये जो पृष्ठ होंगे वो कैसे होंगे, समतल होंगे। और जहां तक बात करें अगर अपने घनीय क्रिस्टल की बात करें तो उसमें जो फलक है उसकी संख्या कितनी होती है, 6 फलक की संख्या आपके इसमें पाई जाती है। अब इसके अलावा ये अपन ने 2 डिस्कस की, एक तो क्रिस्टल हो गया, एक आपका फलक हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं किनारा या जिसको एज बोला जाता है। तीसरा है एज या फिर कह दे किनारा। अब देखिए इसकी बात करें कि भी ये चीज क्या होती है, तो सामान्यतः जिस रेखा पर 2 फलक है वो एक दूसरे को आपको प्रतिच्छेदित करते हैं या एक दूसरे से आकर मिलते हैं। ठीक है, कि जैसे एक ये आपका ये वाला है, ये यहाँ आकर मिला, ये यहाँ आकर मिला, 2 फलक है, ये आकर जहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, किसी अगर घनीय क्रिस्टल की बात करते हैं तो सामान्यतः उसमें जो फलक है उसकी संख्या कितनी होती है, 12। कि जहां पर आपका क्या करे, 2 पृष्ठ या कहते हैं आपका फलक आकर मिलता या प्रतिच्छेदन करता, ये आपका किनारा कहलाता है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई अगर किनारे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर अपन एक घनीय क्रिस्टल की बात करें
क्योंकि ज्यादातर इसी से रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन है। तो अगर अपन यहाँ पर घनीय क्रिस्टल की बात करें तो सामान्यतः जो आपका घनीय क्रिस्टल होगा उसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 किनारे इसके अंदर क्या होंगे? व्यवस्थित दिखाई देंगे कि भाई आपका जो क्रिस्टल होगा उसमें एज या किनारा क्या होगा कि दो पृष्ठ या जो फलक है आकर जहां पर मिलते हैं वहां पर किनारा बनता है। तो देखिए ये एक फलक है, ये अगर मिले तो ये किनारा। तो यहाँ पर कुल जो किनारे हैं वो कितने हैं संख्या में? 12 व्यवस्थित है। किसके लिए कहा है? एक घनीय क्रिस्टल के लिए। इसके अलावा बात करें आपके इसमें अंतराफलक कोण, किसकी बात करें? अंतराफलक कोण। यहाँ पर देखिए अंतराफलक कोण है, ये भी एक अपने हैं एग्जाम से रिलेटेड बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर कोई आपके फलक आकर मिलते हैं और उनके मध्य का जो कोण है, ठीक है, कि दो फलकों के बीच का जो कोण होगा सामान्यतः वो क्या कहलाता है? अंतराफलक कोण कहलाता है। अंतराफलक कोण। तो यहाँ पर अंतराफलक क्या कोण क्या होता है कि जहां पर दो फलक आकर मिलते हैं और उनके बीच का कोण है, ये कहलाता है अंतराफलक कोण। ठीक है, अब देखिए इस अंतराफलक कोण की बात करें तो इसको जो है बहुत तरीके से क्या किया जा सकता है? प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आपका एक दे रखा है, तो यहां से ये इसका क्या कहलाता है? अंतराफलक कोण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? अंतराफलक कोण कहलाएगा। ये इसके लिए क्या हो जाता है? अंतराफलक कोण। इसी तरह से बात करें, यहां पर बात करें तो यहां पर ये आपका अंतराफलक कोण कहलाता है। इसी तरह से बात करें अगर इस तरह की संरचना है तब भी ये क्या कहलाते हैं? अंतराफलक कोण है, उसके नाम से कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर बात करें नेक्स्ट आपके दे रखा है इन्होंने बंधक कोण। भाई ये तो कौन था? अंतराफलक कोण था कि दो आकर जहां पर, अब बात करते हैं घन कोण की। किसकी? घन कोण की। भी घन कोण क्या होता है? पांचवी दे रखी इसमें घन कोण। भी घन कोण है या क्यूब एंगल बोलते हैं इसको, या सॉलिड एंगल भी बोला जाता है। क्या होता है कि अपन क्या कह सकते हैं? वह कोण जिस पर दो या दो से अधिक आपके जो फलक है एक दूसरे को क्या हो? काटते हुए। जैसे आपके यहां पर देखिए ये है इस तरह से। और साथ में क्या बताया गया है कि क्रिस्टल के घन कोणों की संख्या है वो अपने एक व्यंजक द्वारा दी जाती है। तो अपन यहां पर क्या कह सकते हैं कि घन कोण क्या होगा? जहां पर दो या दो से अधिक क्या है? आपके फलक एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक व्यंजक दे रखा है a = e + 2 - है। इसके आधार पर आपके घन कोण है उसकी संख्या है उसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहां पर अपन बात करें e, तो e क्या है? आपके एज का मतलब है किनारों की संख्या। तो यहां पर e है आपके क्या? कि क्रिस्टल के किनारों की संख्या। बीच में किनारों की संख्या कितनी है? वो। दूसरा बात करें f,
तो यहाँ पर f है वो किसको प्रदर्शित करेगा? फलक की संख्या। फलक की संख्या। अब यहाँ पर देखिए बात करें, अपन किसी एक घन की कल्पना करते हैं और उसी के लिए क्या करते हैं, आपकी एक का मान लेते हैं कि भी इसके लिए घन कोण का संख्या या घन कोण संख्या मान कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अपन ने इसको यूज लेना है। अब जैसे घन के लिए बात की तो इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? घन में किनारों की संख्या होती है 12 माइनस 2 और साथ में प्लस, अब माइनस f। f क्या है? फलक की संख्या। तो यहाँ पर फलक की संख्या कितनी लिख देंगे? तो यहाँ पर फलक की संख्या होती है 6। ओवरऑल बात करें ए का मान यहाँ पर कितना जाता है? 8। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो घन कोण है उसमें अगर किसी घनी क्रिस्टल की बात करें घन कोण की संख्या 8। ठीक है, तो ये था आपके डियर स्टूडेंट आपकी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, जिसमें अपन ने क्रिस्टल के बारे में बात की भी, क्रिस्टल क्या होता है उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देखी। फिर उसके बाद अपन ने फलक की बात की, फिर उसमें आपके किनारों की बात की, फिर उसमें अंतराफलक कोण की बात की, फिर घन कोण की बात की और साथ में बात की उससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो घन है उससे रिलेटेड उसकी जो खास विशेषताएं हैं कि भाई इसके द्वारा अपन जो क्रिस्टल है उसको निरूपित कर सकते हैं, क्रिस्टल को बता सकते हैं कि क्रिस्टल इस तरह से होगा, और साथ में क्या है इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था देखने को मिलती है। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि कई बार है अपन इसमें देखेंगे इसमें समन्वय संख्या है और आपकी जो इसमें ज्यामितीय संरचना है, उन सब की अपन बात करेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे अपनी वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्रिस्टल्स पढ़ेंगे। तो आज का अपना वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।